नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में लंबे समय से छात्रों और विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी था। छात्र लगातार परीक्षा की पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे थे। वहीं विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ था। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बताया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इस्तीफा देश के लाखों छात्र छात्राओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ उठी आवाज का परिणाम है। उनका कहना है कि युवाओं की मेहनत और संघर्ष रंग लाया है और अब पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान के छात्रों को छात्राओं को एक न्याय मिला, युवाओं को एक न्याय मिला है। और ये जो जंग थी पूरे देश के नौजवानों की हितों की रक्षा के लिए, नीट का पेपर लीक को लेकर जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के छात्रों ने, चाहे जंतर मंतर हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में, आज जिस तरह हमने उत्तराखंड एनएसआई और कांग्रेस के नेतृत्व में देहरादून की सड़कों पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी, आज इस देश के युवाओं की जीत हुई है। और माननीय राहुल गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिस तरह माननीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट से लेकर और सड़कों पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, आज ये जीत इस देश के नौजवानों की जीत है, माननीय राहुल गांधी की जीत है। और ये सरकार का जो अहम टूटा है। और इसी तरह आज जिस तरह उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा में 2 पेपर लीक हुए हैं, आज एनएसआई के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में हम सब लोग जेल होके आए हैं अभी। और हमने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। जिस तरह देश में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अब उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का युवा, कांग्रेस इस लड़ाई को तब तक लड़ेगी जब तक धन सिंह का इस्तीफा, उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री धन सिंह का इस्तीफा नहीं हो जाता है। आज पहली जीत हुई है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। और जब धन सिंह का इस्तीफा होगा तो उत्तराखंड के नौजवान छात्रों की ये जीत होगी। और ये लड़ाई जंग रहेगी कि मोदी जी और धामी जी, ये इस देश के युवा, इस देश के उत्तराखंड के युवा तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आप अन्याय करते रहोगे। अन्याय इस प्रदेश का युवा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ये युवाओं के संघर्ष की जीत है, छात्रों के संघर्ष की जीत है, राहुल गांधी जी के संघर्ष की जीत है, जज्बे की जीत है। ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाता है तो निश्चित रूप में इतने छात्रों की, जो उन्होंने आत्महत्या की, इतने छात्रों की ज़िंदगियां बच जाती। ये इस्तीफा अगर पहले हो जाता है तो जंतर मंतर पर जिस प्रकार से पूरे देश से छात्र और लोग जगह जगह से गए, उनका ये प्रयास, उनका ये समय, उनका ये सभी सामर्थ्य जाया नहीं होती। और संवेदनशील सरकार का ये काम होता है कि वो देश की नब्ज को समझे, लोगों की भावनाओं की कद्र करे और तद अनुरूप निर्णय ले। अतीत में ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि मंत्रियों पर आरोप लगे और उस समय के प्रधानमंत्रियों ने सीधे तौर पर उस संबंधित मंत्री का इस्तीफा लिया। तमाम उदाहरण हैं। ये पहला मौका है कि जब एक मंत्री की इस प्रकार के गलती पर, माफियाओं से साठगांठ की बातें सामने आने पर, नकल माफिया के साथ संबंध होने की बात आरोप लगने पर, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लेना उचित नहीं समझा था। तानाशाही के बल पर चाहते थे कि हम संघर्ष को रौंद देंगे, लेकिन आज ये इस भावना की जीत हुई है, छात्रों की एकता की जीत हुई है, उनके संघर्ष की जीत हुई और राहुल गांधी जी के संघर्ष की जीत हुई है। जिस प्रकार से देश में पेपर लीक का कारोबार फल फूल रहा है, उससे कई गुना अधिक उत्तराखंड में यह नकल का कारोबार फल फूल रहा है। सहकारिता विभाग में नोएडा में जब स्कूटर निकालने की परमिशन नहीं थी, तब 1100 पदों के भरे जाने का, उसकी परीक्षा आयोजित करने का सीधा ये भी एक जांच का विषय है। और आज तकनीकी विश्वविद्यालय का, जबकि देश में ये माहौल है, और 3 तारीख जुलाई को 2 पेपर तकनीकी विश्वविद्यालय के
पेपर लीक हुए और ऐसे में उसको दबाने की कोशिश की गई और जब नहीं दब पाया तब एफआईआर दर्ज हुई। इसके लिए भी मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आना चाहिए और धामी जी को समय रहते हुए उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। सरकार की ये बात कि नकल विरोधी कानून हमने बहुत सख्त बनाया है, ये हास्यास्पद लगती है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमने नकल विरोधी कानून बनाया है और दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय का ये जो पेपर लीक हुआ, ये उन धाराओं में ये अपराध पंजीकृत नहीं हुआ। तो सरकार ये बताए कि तकनीकी विश्वविद्यालय का जो पेपर लीक हुआ ये उन धाराओं में क्यों पंजीकृत नहीं किया गया। दो बातें हैं, या तो ये परीक्षाएं जो सख्त तथाकथित सख्त सरकार का नकल विरोधी कानून है, या तो ये परीक्षाएं उसके इतर हैं, उस दायरे में नहीं आती, और या अपराधियों को बचाने के लिए इस कानून का इन पर उपयोग नहीं हुआ है। सरकार को ये सामने आकर बताना चाहिए। सरकार को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि नकल माफियाओं के तकनीकी शिक्षा मंत्री से क्या कोई संबंध है, उनके कभी वार्तालाप हुई, क्या उनकी कभी मुलाकात हुई, इस एंगल को भी जांचने की आवश्यकता है। बहरहाल ये पारदर्शी जांच तभी होगी जब उनका इस्तीफा आएगा। आज देश के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है। मैंने पहले ही कहा कि छात्रों की जीत है, राहुल जी की जीत है, लेकिन इतने लोगों की जानें गई, इतने लोगों के अरमानों को कुचला गया, जिस प्रकार से बल प्रयोग किया गया दिल्ली में जंतर मंतर पे, छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, छात्राओं पर जिस प्रकार से अभद्र रूप से बल प्रयोग किया गया, इन सब के लिए देश की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए। रात को 12 बजे एक स्टेटमेंट के लिए सामने आकर और उस पर इतना इतराना, आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा तक खुश होना कि मेरी रील को कितने मिलियन लोगों ने देख लिया, उससे बेहतर ये होगा कि आज वो इस बात की एक रील बनाएं रात को कि मैं राष्ट्र से माफ़ी मांगता हूं कि हम अगर इस काम को पहले करते तो इतने बच्चों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता और देश इतनी असमंजसता से न गुजरता। इसके लिए भी आज एक रील बननी चाहिए और उस रील पर ये माफ़ी आनी चाहिए। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता कह रहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों, तो इसका मतलब कि इस देश की सरकार पंगु हो गई है जो विदेशी ताकतों के दबाव में अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले रही है। दोनों बातें आपस में विरोधाभासी हैं, दोनों बातें आपस में कंट्रोवर्शियल हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का ये स्टेटमेंट देना और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना, ये दोनों एक दूसरे का विरोधाभासी है। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो विदेशी ताकतों के आगे उसने घुटने टेक दिए। निश्चित रूप में हम लोग इसको जारी रखेंगे और ये विपक्ष का धर्म भी है कि इस प्रकार के जब ऐसी स्थितियां पैदा हों तो विपक्ष को चाहिए कि सरकार को रास्ता दिखाए। हम सरकार को रास्ता दिखाने का काम करते रहेंगे। आजकल में मुख्यमंत्री क्या इस पर, मैंने दो बातें मुख्यमंत्री जी से पूछी हैं कि आपने नकल विरोधी कानून की बात की, तो आप या तो ये बताइए कि नकल विरोधी कानून का आपने जब मजबूत कानून की आपने बात की, तो ये जो अपराध अभी हुआ है टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, यूटी यूनिवर्सिटी में, इसमें जो ये पेपर लीक हुआ, आपने वो नकल विरोधी कानून की धाराएं इस पे लगाई? मेरी जानकारी है कि नहीं लगाई, और अगर नहीं लगाई तो क्यों नहीं लगाई? दो बातें हो सकती हैं। एक बात, ये परीक्षाएं उस कानून के अंतर्गत आच्छादित नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और दूसरा अगर हैं तो क्यों नहीं लगाई? तो ये दोनों बातों का उत्तर मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फिल्म अभिनेता और टीवी एक्ट्रेस अमन वर्मा ने बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि हर सरकार को अपनी जिम्मेदारी उठानी जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जिन्हें कॉकरोच कहा गया, इन्हें कॉकरोच कहना दुर्भाग्यपूर्ण तो ही है, लेकिन ये हमारी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है और हमारा आने वाला भविष्य। ऐसे में अगर हम इनको नजरअंदाज, अनदेखा करते हैं तो फिर वही होगा जो आज देश में हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी कि कभी भी खुद को ये नहीं मानना चाहिए कि वह हर व्यक्ति से ऊपर है। Well, I think every government
has to be ready to give accountability, and I believe that if you feel that you do not give accountability and you feel कि आप उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि कोई भी आपको नीचे नहीं ला सकता, ये एक गलतफहमी है किसी भी गवर्नमेंट के लिए. You need to understand this country today, 66 to 67% of the population of this country is under the age group of 35. 35 से नीचे हमारे जो हमारे आई एम सरप्राइज कि ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया गया. हमारे ये जो कॉकरोचेस हैं, जो हमारे जो मेन चीफ जस्टिस ने बोला था, ये जितने भी हमारे कॉकरोचेस हैं वो सारे के सारे 35 साल की एज से कम हैं. दिस इज़ द यंग जनरेशन. You have to respect them. You have to know what they want. If you do not respect them, this is what is going to happen, which is happening right now. And this is just the beginning. This is the beginning of something which I feel कि बहुत बड़ा change हमारे देश में आने वाला है. And I'm happy the younger generation is doing it. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये फैसला पूरी तरह नैतिक आधार पर लिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष और विदेशी ताकतों के इशारों पर कुछ लोग छात्रों को गुमराह कर देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. भट्ट ने कहा कि छात्रों को किसी के बहकावे में आने से बचाने और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने के उद्देश्य से कदम उठाया गया. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा जन भावनाओं का सम्मान करती है और देश हित और छात्र हित को प्राथमिकता देती है. उनके अनुसार यह निर्णय भ्रामक राजनीति करने वालों के लिए एक स्पष्ट संदेश है. पूरी तरह छात्रों को गुमराह करके किया गया था, इस बात को हम बार बार कहते भी हैं, लेकिन जब किसी बात को ठीक प्रकार से पहुंचाने में क्षमता नहीं हो पाती है तब इस प्रकार के दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं. और मैं कह सकता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने का ये निर्णय बहुत एक प्रकार से छात्र हित में लिया गया निर्णय है. और जो छात्र घरों में भी थे, जो जिनको छात्रों को लेना देने था, उनको भी एक अच्छा मैसेज देने का काम धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है. मोदी जी की सरकार में हमेशा जो जन भावनाएं होती हैं और जो जनता को एक प्रकार से दिग्भ्रमित करने का भी जब प्रयास होता है तो सबको रोकने का इस प्रकार के निर्णय होते हैं और निर्णय धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया है. नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों युवाओं का आक्रोश अभी सड़कों पर थमा भी नहीं था कि उत्तराखंड में एक बार फिर पेपर लीक की घटना देखने को मिली. उत्तरांचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पेपर लीक को लेकर छात्र युवा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं. इसलिए आज उत्तरांचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी का घेराव करने कांग्रेस जा रही है. प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से शीशपाल बिष्ट का कहना है कि छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक कांग्रेस का भी आंदोलन सड़कों पर जारी रहेगा. देखिए, भाजपा सरकार में जिस तरीके से लगातार बेरोजगारों के रोजगार के पेपर लीक हो रहे थे, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, नीट के पेपर लीक के बाद आप आज देश के युवाओं का आक्रोश देख रहे हैं. हमारे 22 से ज्यादा नौजवानों को उसके लिए आत्महत्या जैसा कठिन कदम भी उठाना पड़ा. और अब खबर आ रही है कि उत्तराखंड की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो है 2 परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया है, जिससे उत्तराखंड के युवाओं में, विद्यार्थियों में भारी आक्रोश है. कांग्रेस पार्टी पहले से ही युवाओं की आवाज उठा रही है, उनके साथ खड़ी है और इसीलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि कल कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी की नेतृत्व में सुबह 11:30 बजे नंदा की चौकी से कांग्रेस पार्टी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए कूच करेगी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी का घेराव किया जाएगा. हम जो है पेपर लीक पर जवाबदेही चाहते हैं कि कौन बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है. जब तक जवाबदेही तय नहीं होती है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम जो है बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के खिलाफ लगातार जो है अपना आंदोलन भी जारी रखेंगे और कल ये आंदोलन हो रहा है. राजधानी देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है. सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में अब तक डेंगू के 35 मामले सामने आए हैं, जिनमें 19 स्थानीय और 16 अन्य जिलों और राज्यों से आए मरीज हैं. उन्होंने कहा, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. लगातार बारिश के बाद जल भराव और मच्छरों के खतरे को देखते हुए आशा कार्यकर्ता डेंगू वॉलंटियर्स घर घर सर्वे कर रहे हैं. जहां लार्वा मिलता है वहां नगर निगम द्वारा फॉगिंग और लार्वा नाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है. सरकारी निजी अस्पतालों में 831 बेड आरक्षित हैं. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से आसपास पानी जमा न होने और देने और सतर्क रहने की अपील की. देखिए, अभी तक की हम बात करते हैं तो टोटल 35 केसेज डेंगू के अभी पॉजिटिव आए हैं
जिसमें 19 केस तो देहरादून जिले के हैं और 16 केस अन्य जिलों या राज्यों से जो है यहाँ पे भर्ती होते हैं उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। तो स्थिति काफी कंट्रोल में है और नियमित रूप से हमारे जो डेंगू वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा भी, हमारे आशा वर्कर्स जो हैं उनके द्वारा भी घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है और कहीं पे अगर वाटर लॉगिंग हमें मिलती है या कहीं पे लार्वा मिलता है डेंगू मच्छर का तो हम नगर निगम को सूचित करते हैं और नगर निगम के द्वारा फिर फॉगिंग का, लार्विसाइड दवाई का स्प्रे का कार्य जो किया जाता है। आजकल क्योंकि अभी आप पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही थी और अभी 2 दिन से बारिश रुकी है तो ऐसे में संभावना रहती है गर्मी बढ़ने से डेंगू के मच्छर के पनपने की संभावना रहती है। तो सभी को निर्देश कर दिया गया कि बड़ी सघनता के साथ में इस चीज का निरीक्षण कर लें और कहीं पे भी वाटर लॉगिंग होती है तो नगर निगम को सूचित कर दें। जहां तक बेडों की संख्या है तो हमने 831 जो बेड हैं लगभग वो हमने पूरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें डेंगू के नाम पे आरक्षित किए गए हैं और प्रत्येक बेड जो है वो पे जो है वो मच्छरदानी जो है वो होनी चाहिए और मॉस्किटो वहाँ पे ऑल आउट जो है वो भी वार्ड में लगी होनी चाहिए मच्छर को, ताकि मच्छर वहाँ पे ना आ पाए और जो मॉस्किटो नेट है उसका भी ध्यान रखें कि वो पूरी तरीके से सही हो, कहीं से फटी हुई ना हो ताकि मच्छर उसके अंदर ना घुस पाए। और सभी को हमने जो हमारे जो डेंगू वॉलंटियर्स जा रहे हैं, आशा जा रहे हैं, आईसी मटेरियल भी उनको उपलब्ध कराया हुआ है, वो जाते हैं घर घर पे आईसी मटेरियल उपलब्ध कराते हैं घरों पे और जो कंप्लेंट है वो भी चस्पा जो है वो की जा रही है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश सोनी ने शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने कहा, शहीदों को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन सरकार समाज का दायित्व है कि उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़े रहें। मंत्री ने कहा, ऐसे आयोजनों का उद्देश्य शहीद परिवारों को एहसास कराना है कि उनके बेटों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। पूरा देश उनके साहस और सर्वोच्च बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा, सरकार का सहयोग शहीद परिवारों को आत्मिक संबल और सम्मान का एहसास कराता है और राष्ट्र उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। हमने इस बार ये अभिनव प्रयोग पहली बार किया और कल भी हमने विकास के कार्यक्रम रखे हैं। देखिए हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन जब इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार साथ में खड़ी है तो उनके परिवार को लगता है कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पति जिसने देश के लिए बलिदान दिया उसका बलिदान व्यर्थ नहीं किया है। पूरा देश उनके साथ में, पूरा प्रदेश उनके साथ में, तो उनको एक आत्म सुख की अनुभूति उनको। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनते ही स्किल डेवलपमेंट विभाग की शुरुआत, स्टार्टअप को बढ़ावा देने जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए गए। सीएम धामी ने आंकड़ों की तुलना करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में 17 करोड़ रोजगार के नए अवसर सृजित हुए और 12 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। उन्होंने एनडीए शासित राज्यों द्वारा रोजगार को प्राथमिकता देने की सराहना की और कहा कि इन कदमों से युवाओं में नया आत्मविश्वास और मजबूती आएगी, जिससे विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो कालखंड रहा है उसमें हमेशा उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास किया है, चाहे वो उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत में स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट शुरू करना हो, स्टार्टअप को आगे बढ़ाना हो, और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने हो। 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अगर हम तुलना करेंगे 2004 से 2014 के बीच की, मात्र 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार मिला है। 12 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी एनडीए और भाजपा की सरकारें हैं, सभी सरकारों ने रोजगार को अपनी प्राथमिकता में रखा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कदम बढ़ाए हैं वो निश्चित रूप से हमारे युवाओं के अंदर और मजबूती पैदा करेंगे और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी के इन सभी कदमों का स्वागत करते हैं। सभी देश के युवा भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच से प्रधानमंत्री जी के अमृत भारत और जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें पूरा करने में अपना योगदान देंगे। थैंक यू।